जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि जीवन में आपके काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ग्रह का शुभ संयोग बनना और मोस्टली देखिए किसी भी चीज़ के प्रभाव में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्राप्ति में किसी एक ग्रह का विशेष प्रभाव हमें काम नहीं आता। क्योंकि देखिए चलिए, क्योंकि हर ग्रह की ऊर्जा को अगर हम समझें, क्योंकि समस्त ग्रहों की तरंगें धरती तक आती हैं और उन तरंगों के माध्यम से हमारी जो ऊर्जा है वो परिवर्तित होती है। हर ग्रह की अपनी एक अलग ऊर्जा का अस्तित्व होता है। जैसे अगर हम शनि की ऊर्जा की बात करें तो क्योंकि ये कर्म कारक है, कर्म प्रधान है, इसलिए इस आजीविका का विशेष संबंध दूरदर्शिता के साथ होता है। अगर हम चर्चा करें दृष्टियों की तो देखिए मंगल के पास सबसे दूर की दृष्टि अष्टम दृष्टि है, फिर उसके बाद गुरु के पास सबसे दूर की दृष्टि नवम दृष्टि है। गुरु राहु केतु इन दोनों के पास दूर की दृष्टि जो है सबसे दूर की दृष्टि नवम दृष्टि है। और देखिए इन दृष्टियों के प्राप्त होने का भी एक अलग अलग कारण है, उद्देश्य है, जिसको कि हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम सबसे दूर की दृष्टि जिस ग्रह के पास है वो हैं शनिदेव महाराज। सबसे दूर के ग्रह हैं, सबसे दूर की दृष्टि रखते हैं। और जो व्यक्ति दूरदर्शिता के साथ यानी आने वाले समय में किसी चीज़ की उपयोगिता को समझकर उसके अनुसार अपनी आजीविका प्रारंभ करना, तो समझ लीजिए उसके लिए शनि वरदान सिद्ध हो जाते हैं। वहीं अगर मैं राहु की ऊर्जा की बात करूं तो राहु की ऊर्जा क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि राहु को हमेशा हम नेगेटिव बोलते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या आप राहु के अनुसार कार्य कर रहे हैं, राहु से संबंधित चीज़ों को कर रहे हैं। देखिए इन ग्रहों के, क्योंकि ये पाप प्रधान ग्रह होते हैं, तो इसलिए इन ग्रहों की बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें अपनी दिनचर्या में, तो ये ग्रह हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इस बात की उल्लेख करूं कि राहु की ऊर्जा, अब देखिए समस्त लोग अगर एक ही दिशा में चलते रहेंगे, क्योंकि आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो पूर्व दिशा में जो आपकी ऊर्जा है, धन है, तो वो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर वहाँ पर 1000 रुपये का लाभ निकल कर आ रहा है तो 100 लोग अगर उस दिशा में जा रहे हैं तो 100 लोगों के लिए वो अलग अलग 100 रुपये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये 1000 रुपये हमने चारों दिशाओं में अगर देखे और एक व्यक्ति किसी अन्य दिशा में चला गया तो उसको क्या है, वो 10,000 रुपये पूरे मिल गए। यानी जो आउट ऑफ द बॉक्स गया, भीड़ से अलग चला, उसके लिए ये सारी चीज़ें। अब भीड़ से अलग चलने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हम बिल्कुल अकेले रहना प्रारंभ कर दें, बिल्कुल नहीं। अपनी थिंकिंग को, क्योंकि अगर लोग पूर्व दिशा में, इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहूँगी। अपने देश के सर्वोच्च उद्योगपति मिस्टर अंबानी जी का, सबसे पहले उन्होंने ऑयलिंग में जब हाथ आजमाया था तो उस समय पर ऑयलिंग में उनकी प्रतिद्वंदिता में कोई विशेष व्यक्ति नहीं था। जब उन्होंने 4G नेटवर्क इंडिया में लेकर आए थे उस समय भी इंडिया में इनकी प्रतिद्वंदिता में कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने दोनों ही स्थानों पर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, आउट ऑफ द बॉक्स गए। यानी दोनों चीज़ें इन्होंने ऐड कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब आज की डेट में अन्य लोग भी हैं कंपटीशन में, लेकिन जितना बड़ा इनके पास वर्चस्व है उतना अन्य किसी के पास नहीं है। वहीं अगर चर्चा करें इनकम की तो देखिए इन्हीं दोनों चीज़ों से इनको सबसे ज़्यादा इनकम भी हो रही है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ग्रहों के कार्यों के अनुसार कार्य करने से होती हैं। अब जिस ग्रह की आज विशेष चर्चा हो रही है, मंगल देव। देखिए जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो बताया था कि मंगल देव इस समय काफ़ी सकारात्मक हो रहे हैं। तो राहु देव, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आप लोगों ने के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, जिसके लिए हृदय से आभार आप लोगों का। और जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ चैनल पर विजिट करके लास्ट का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से राहु आपके लिए सकारात्मक होने जा रहे हैं। और ये वर्ष में एक बार इस तरीके की स्थिति बनती है जब राहु आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जब राहु सकारात्मक होंगे, वहीं देखिए विपरीत राजयोग बनाए हुए मंगल से इनका नवम पंचम योग भी निर्मित हो रहा है। इस नवम पंचम योग का प्रभाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब नवम पंचम के लिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि नवम पंचम योग जो होता है वो किस तरीके से आपकी चीज़ों में आपके लिए लाभ निकाल कर लाता है, आपकी चीज़ों को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पर आपके लिए यह बहुत ही शुभ स्थिति
स्थिति बन रही है। नवम पंचम तो शत्रु ग्रहों को भी एक दूसरे के लिए मित्रवत कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। जिस तरीके से इस ब्रह्मांड में जो ये सकारात्मकता बनी हुई है या नकारात्मकता बनी हुई है, क्योंकि तरंगे तो पृथ्वी पर एक जैसी आती हैं, लेकिन उनका अन्य ग्रहों के साथ किस तरीके से सम्मिश्रण हो रहा है, उसका प्रभाव हमें किस तरीके का प्राप्त होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं अब मंगल की ऊर्जा हमारे लिए किस तरीके से रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए, राहु और मंगल का जो ये संबंध बन रहा है नवम पंचम योग, तो इससे मंगल को काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। मंगल जो आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और षष्ठ भाव में मंगल जो होते हैं कारक होते हैं। जितने भी ये क्रूर ग्रह हैं ये षष्ठ भाव में कारक होते हैं, क्योंकि जो षष्ठ भाव है ये आपकी परेशानियों को दिखाता है, जैसे आपके शत्रु दिखाता है, आपकी परिस्थितियाँ, क्योंकि शत्रु के रूप में हम परिस्थितियों को भी मान सकते हैं। आपकी कंपटीशन दिखाता है, यानी अदर कंपटीटर जो हैं वो आपके शत्रु रूप में ही, यानी आपको हराने के लिए ही आए हुए हैं। वहीं आपके घर में जो किसी भी प्रकार के ऋण लगे हुए हैं, और मोस्टली मंगल जब यहाँ पर बैठते हैं तो देखिए इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि मंगल यहाँ पर ऋण का भी कारकत्व रखते हैं कि आपको ऋण के, लेकिन क्या है, ऋण को अगर कर्म से जोड़ दिया जाए, क्योंकि मंगल क्या है, कर्म है, उत्साह है। मंगल बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, उत्साह, कार्यों को करने में जो ऊर्जा लगती है वो उत्साह और रक्त संचार मंगल है। धीर वीर गंभीर के साथ साथ भूमि भवन वाहन के कारक, और साथ ही साथ आपके लिए चीज़ों में वृद्धि, ये अब आपके लिए स्थितियाँ निर्मित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा ये सभी के लिए क्रूर व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे, यानी जो आपके शत्रु होंगे, आपकी जो बीमारी होगी, आपकी या आपके परिवार में किसी सदस्य के, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, या फिर आपके ऊपर ऋण होगा, उस ऋण को तोड़ने में आपकी मदद करने वाले। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब व्यक्ति के इस भाव में मंगल होते हैं या किसी भी तरीके से द्वादश से संबंध बनाते हैं, जो कि ये विपरीत राजयोग के द्वारा बना रहे हैं, तो देखिए तब क्या होता है, व्यक्ति अनावश्यक चीज़ें खरीदने लगता है, बहुत ज़्यादा खरीदने लगता है, इतनी ज़्यादा। और ये केवल किस लिए करता है, शो ऑफ के लिए। जब भी मंगल आपके ख़राब नेगेटिव इफेक्ट दे रहे होते हैं तो व्यक्ति शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है। ऐसी स्थिति में चीज़ें जो होती हैं उसे नेगेटिव कारक ही प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर मंगल जो है आपके कंपटीटर्स को भी हराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल जो है मेहनत कश व्यक्तियों की मदद करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रखा। जब तक आप अपने सामने की थाली को उठाकर भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तब तक सामने रखी थाली आपके मुंह में स्वयं भोजन नहीं भेजेगी। तो इसके लिए देखिए आपको ही उद्यम करना पड़ेगा, आपको ही कर्म करना पड़ेगा। अब इनकी चतुर्थ दृष्टि जो सीधे मकर राशि पर जाने वाली है, मकर राशि में मंगल का प्रभाव जो होता है काफ़ी अच्छा होता है माना जाता है, क्योंकि मंगल जो है मकर राशि में जाकर ही उच्च के होते हैं, और जब ये उच्च के होते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार प्रभाव निकाल कर लाते हैं। अब यहाँ मंगल का जो प्रभाव होगा ये भाग्यवर्धक होगा। अब वहीं देखिए हमने शनि की चर्चा की थी जब, तो शनि के माध्यम से भी आपके इस भाव का प्रभाव बढ़ रहा था। और जब हमने यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये त्रिकोण है और त्रिकोण में किसी ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा जाना मतलब उस ऊर्जा में और ज़्यादा वृद्धि होना, और वहीं राहु का साथ होगा तो अचानक का प्रभाव भी प्राप्त होगा। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी वो समाप्त होगी, और उसके बाद जो ये सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि के माध्यम से देखिए अनावश्यक खर्चों के लिए आपको सचेत रहना है। इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि इस समय पर आप इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई कार्य कर लें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि देखिए आपके हाथ से व्यय होने का योग है, और व्यय अगर आप इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं तो धन भी चला गया, और आपकी आर्थिक जो भविष्य के लिए चिंता थी वो भी समाप्त हो गई, जिसकी वजह से आपको हाथों से धन निकालना ही है तो निकाल दीजिए आप इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जब आपका हाथ से धन चला जाएगा तो आपके सामने अचानक कोई ऐसा योग जो बन रहा है वो आएगा ही नहीं।
अब यहाँ पर चर्चा करते हैं विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए। तो इस समय आप विदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन देखिए जिन लोगों की इच्छा है वो अपने विदेश संबंधी कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, मेहनत का उनको प्रतिफल भी प्राप्त होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि चीज़ें पूर्णतया प्रभाव में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि अभी उसके लिए समय शेष है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सुधरनी प्रारंभ हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर आपके शत्रुओं के लिए या कोर्ट कचहरी के लिए, तो देखिए ये कारक दृष्टि है मंगल की। तो यहाँ पर शत्रुओं के लिए आप वज्र बनकर टूटने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें जो हैं अनमोल होने वाली हैं। इस समय आप कोई ऐसी अमूल्य निधि भी खरीद सकते हैं जो आपके भविष्य में मददगार सिद्ध हो जाए। वहीं अष्टम दृष्टि की बात करें तो ये लग्न में है। तो इस समय देखिए मंगल जो हैं वो आपके कह सकते हैं कि जो भी आपकी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है दुर्योगपूर्ण, उस स्थिति को समाप्त करेंगे। इस समय आपके अंदर जो चिंताएं बनी हुई हैं उन चिंताओं से आपको काफ़ी मुक्ति देने वाले। इस समय आप काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस करने वाले हैं। देखिए पूर्ण रूपेण नहीं, यहाँ फिर मैं एक बार स्पष्ट कर रही हूँ, पूर्ण रूपेण नहीं। आप इस समय काफ़ी मेहनती होने वाले हैं, काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति होने वाले हैं, धैर्य से सबकी बातों का मंथन करने वाले हैं। देखिए इस समय पर आपको धैर्य के साथ, क्योंकि विशेषतः मैं मंगल, शनि और राहु से संबंधित आपको हमेशा यही बताती रहती हूँ कि धैर्य के साथ सबकी बातें सुनना और उसके बाद उस पर अनुसरण करना, और इन भावों से संबंधित आपको धैर्य तो सदैव ही बनाए रखना है। जितना ज़्यादा आप धैर्य बनाए रखेंगे मंगल उतने अच्छे आपके लिए लाभ निकाल कर लेकर आएंगे। क्रोध से बिल्कुल बचना है, क्रोध पर बिल्कुल अंकुश लगा कर रखना है। वहीं अगर मंगल आपके बर्थ चार्ट में भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षट बल से कमज़ोर है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, शत्रु ग्रह से युद्ध हैं, या फिर शत्रु नक्षत्र में हैं, शत्रु ग्रह के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बना हुआ है, अंश बल से कमज़ोर है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो फिर ये मंगल आपके लिए नेगेटिव प्रभाव लेकर आने वाले हैं। इसके लिए आपको देखिए सदैव एक उपाय करना है, और यहाँ पर जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ सबसे आसान उपाय रहने वाला है। आपके घर का रसोई घर, एक व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयोग का लाभ पूरे परिवार के सदस्यों को प्राप्त होगा। देखिए जो घर की रसोई घर होती है वो मंगल का स्थान होता है, और वहाँ पर जब आप सात्विकता का और पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो फिर समझ लीजिए कि मंगल आपके बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। जहाँ तक संभव हो पीतल के बर्तनों का ही